व्हाट्सअप गाइस, दिस इज़ राजवीर हियर। कैसे हो आप सभी? और आप सभी का मेरे चैनल मिस्ट्री ऑफ सेक्सुअल एनर्जी पर स्वागत है। और कैसे चल रहा है आप लोगों का सैलिवेशन, नो फैप, फोर्स रिटेंशन, सीमन रिटेंशन, वाट एवर जो कुछ भी आप लोग कहते हो, कैसे जा रहा है आप लोगों का बताओ। और आज का ये मेरा डे 10 है एब्सोल्यूट सैलिवेसी का, और मेरा बहुत बढ़िया जा रहा है, तगड़ा जा रहा है। और मैं डे बाय डे ग्रो करते जा रहा हूँ, बेहतरीन करते जा रहा हूँ, क्योंकि मैं बहुत डिसिप्लिन के साथ में फॉलो करता हूँ एब्सोल्यूट सैलिवेसी को। और आप लोग भी बताओ, आप लोग कितने दिनों से फॉलो कर रहे हो, और आप लोगों का कैसा जा रहा है, क्या क्या लाइफ में बदलाव आ रहे हैं आप लोगों के? क्योंकि मेरे लाइफ में बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं और मेरी इंटेलिजेंस डे बाई डे बढ़ते जा रही है, और फिज़िकल रूप से भी बहुत सारे बदलाव दिख रहे हैं मुझ में। मेरे यहाँ जो बाल थे पहले से बहुत बढ़िया हो गए हैं, और चेहरे का ग्लो डे बाई डे बढ़ते जा रहा है, और आँखों की जो चमक डे बाई डे बढ़ती जा रही है। सब कुछ बेहतरीन होने लगा है मेरे साथ। और जस्ट अभी डे 10 है आज का, और आने वाले टाइम में और भी बहुत सारे बदलाव आने वाले हैं, और बहुत सारे अचीवमेंट होने वाले हैं। उन सभी का भी मैं आप लोगों को अपडेट देता रहूँगा। और आज मैं बात करने वाला हूँ मास्टरबेशन पे, कि जो लोग भी इसमें फंसे हुए हैं, क्यों फंसे हुए हैं यार? तुम लोग ये बताओ, ये मास्टरबेशन आप लोग करते क्यों हो? क्या मिलता है उसमें? आप लोग सालों सालों से फॉलो कर रहे हो मास्टरबेशन को, और पोर्नोग्राफी यूज़ करते हो, देखते हो, और उस पोर्नोग्राफी को देखने के बाद आप वो सारी चीज़ें इमेजिन करते हो, और अपने सीमेन को अपने बॉडी से रिलीज़ कर देते हो। क्या मिलता है इसमें? कभी आपने सोचा है इस पे? कभी कुछ देर ठहर के कभी सोचा है कि इससे मिल क्या रहा है मुझे? कि मतलब जो भी वो सेक्स भी कर रहा है कोई, तो कोई और कर रहा है, उसमें आप हो ही नहीं। दो लोग कर रहे हैं, आप उसको देख रहे हो, और उनके किए हुए सेक्स को आप लोग इमेजिन करते हो, और उस इमेजिनेशन के साथ में अपनी इतनी पावरफुल एनर्जी को वेस्ट कर देते हो, जिसका अंदाज़ा भी नहीं है आप लोगों को कि उस एनर्जी को अगर चैनलाइज किया जाए और सही डायरेक्शन दिया जाए तो आप लोग कहाँ तक पहुँच सकते हो, और क्या क्या अचीव कर सकते हो। और जिन लोगों को देखकर, जो भी पोर्नोग्राफी देखकर आप लोग अपने ब्रेन को एस्टिमुलेट करते हो, अगर और अपनी सीमेन को रिलीज़ कर देते हो, जस्ट आपको कितने 10 से 5 सेकंड की खुशी मिलती है, हैप्पीनेस जो भी आपको फील होता होगा उसके बाद तो रिग्रेट ही होता है। और उस सीमेन को आप एक सही डायरेक्शन देना सीख जाओ, उस सीमेन को, उस एनर्जी को आप चैनलाइज करना सीख जाओ, तो आपको फिज़िकली और मेंटली और इकोनॉमिकली रूप से आपकी लाइफ में इतने सारे बदलाव आ जाएंगे कि आप जो इमेजिन करते हो ना कि मैं भी ऐसा कर रहा हूँ किसी के साथ में, और आप अपनी सीमेन को रिलीज़ कर देते हो, वेस्ट कर देते हो, वो इमेजिनेशन आपके साथ रियल में होगा। रियल में आपको वो सब कुछ करने को मिल जाएगा, आप लोग करोगे। बट आप उस अपनी ऊर्जा को चैनलाइज करना तो सीखो, एक सही डायरेक्शन पहले देना तो सीखो। मास्टरबेशन में मिलता क्या है? क्या मिलता है? कभी सोचो बैठ के कि कितने घंटे घंटे से आपने पोर्नोग्राफी को सर्च किया, उसमें कोई एक वीडियो मिला आपको, और फिर उसको देखकर खुद को उस मतलब उस सीन में खुद को डालते हो, इमेजिन करते हो, और इमेजिन करके अपनी इतनी वाइटल एनर्जी को वेस्ट कर देते हो यार आप लोग। कभी सोचना इस पे कि कितना बेवकूफ़ इंसान हो आप लोग, कि इतना बेवकूफ़ भरा काम करते हो। मुझे लगता है कि दुनिया का वो सबसे बेवकूफ़ इंसान होगा जो मास्टरबेशन करता होगा और पोर्नोग्राफी यूज़ करता होगा। सबसे बेवकूफ़ इंसान, सबसे बेवकूफ़ इस धरती पे, उससे बड़ा बेवकूफ़ कोई हो ही नहीं सकता है। और वो बेवकूफ़ तब और ज़्यादा बड़ा हो जाता है जब उसको पता चल जाए कि
कि हमारी सीमेंट की वैल्यू कितनी है, हम इसको चैनलाइज करके किस मुकाम तक पहुंच सकते हैं, किस ऊंचाई को छू सकते हैं, और फिर भी वो वेस्ट कर रहा है अपने सीमेंट को। तो मुझे लगता है इस धरती का सबसे बेवकूफ़ इंसान है वो, उससे बड़ा बेवकूफ़ इंसान कोई हो ही नहीं सकता है। और दूसरी बात ये कि पोर्नोग्राफी देखने से जो हमारी विचारधारा होती है ना, उस पे बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है और हमारी विचारधारा एकदम से घटिया हो जाती है, हम बहुत निम्न स्तरीय इंसान हो जाते हैं। और किसी को भी देख के उल्टे सीधे थॉट्स आना, तो इसका साइड इफ़ेक्ट समझो आप लोग कि कितना साइड इफ़ेक्ट है। आप कहाँ जा रहे हो, किस डायरेक्शन में जा रहे हो। इवन वहाँ पे उस साइड पे जाओ तो ऐसा देखने का मिलता है, पता मतलब किसी भी रिश्ता को किसी ने छोड़ा ही नहीं उस पे, उस साइट पे। किसी के बारे में कुछ भी डाल रखा है, कुछ भी लिख रखा है टाइटल में, कुछ भी। क्या चल रहा है यहाँ पे? कभी सोचो आप लोग कि आपकी ब्रेन पे इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है, आपकी विचारधारा पे इसका कितना बुरा असर पड़ रहा है। आने वाले टाइम में आप कितना निम्न स्तरीय इंसान होते जा रहे हो। तो कभी इसको बैठ के एनालाइज़ किया करो, सोचा करो कि क्यों मुझे इसी के लिए जन्म थोड़ा मिला है कि मैं ये सब करता रहूँ, इतना घटिया इंसान बन के मर जाऊँ और लाइफ में कुछ बड़ा अचीव ना कर पाऊँ। और मैं आप लोगों को बता दूँ, आप अगर अपनी इस एनर्जी को एक सही डायरेक्शन नहीं देना सीखते हो ना, तो आप जीवन में कुछ भी नहीं उखाड़ पाओगे बड़ा। आप एक निम्न स्तरीय जीवन जी के मर जाओगे, आप कुछ नहीं उखाड़ पाओगे, कुछ भी। मैं एग्रीमेंट बना कर दे सकता हूँ इस पर, क्योंकि ये एनर्जी ही सब कुछ है। इस एनर्जी के दम पर ही कोई कुछ बन सकता है, कुछ बड़ा करता है। और जो भी आप लोग देखते हो ना, बड़े बड़े बिजनेसमैन या सेलिब्रिटीज़, सलमान खान को ले लो। सलमान खान की इतना सक्सेसफुल होने का क्या रीज़न है पता है? और अभी तक वो फिल्म इंडस्ट्री में मतलब उसका दबदबा है, दबंग है। उसका एक ही रीज़न है कि वो अपनी सेक्सुअल एनर्जी की वैल्यू को समझ गया और उसको चैनलाइज करना सीख गया, एक सही डायरेक्शन देना सीख गया। और उसके पास तो एक प्लेटफॉर्म था ही बॉलीवुड का, और उसमें वो चढ़ता गया और अभी भी दबंग के रूप में है बॉलीवुड इंडस्ट्री में। अदरवाइज ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। वो उस एनर्जी को चैनलाइज करता है बंदा। तो जो भी इस धरती पे अपनी सीमेंट को एक सही डायरेक्शन देना सीख जाएगा, इसको चैनलाइज करना सीख जाएगा, वो आसमान छुएगा, 110% छुएगा। और मैं ये एग्रीमेंट बना कर दे सकता हूँ। चलो फिर आज का वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, और नेक्स्ट वीडियो बनाऊँगा, फिर कुछ अलग बातें होंगी उस पर।